बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कंज़ा अली। वी वेलकम यू टू आवर चैनल फन एंड फैक्ट्स हब। नाज़रीन, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जापानी फल अमलोग। इस वीडियो में हम आपको जापानी फल के फ़वाइद बताएंगे। अपनी वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मौसम सरमा का नारंगी रंग का लजीज जापानी फल अमलोग बहुत से लोग पसंद करते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे जानकर जो लोग ये फल पसंद नहीं करते वो भी यकीनन इसे खाना शुरू कर देंगे। अमरीकी वेबसाइट हेडलाइन के मुताबिक माहिर ग़िज़ाइयत जेलियान कोबला का कहना है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर जापानी फल के 160 ग्राम में 118 कैलोरीज, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फैट, 6 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जबकि 55% विटामिन ए, 22% विटामिन सी, 6% विटामिन ई, 5% विटामिन के, 8% विटामिन B6, 8% पोटासियम, 9% कॉपर और 30% मैग्नीशियम पाया जाता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक अमलोग में थायमीन B1, राइबोफ्लेविन B2 समेत फॉलिक एसिड और फास्फोरस भी पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस फल में कम कैलोरीज होने के बायस ये वज़न कम करने में भी मावन साबित होता है। डाइटिंग करने वाले अफराद के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत पूरी होती है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट फल भी है जिसके बायस इससे बहुत सी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलती है, जिससे फाजिल मादों को ज़ायल करने समेत दिल की बीमारियों, कैंसर, शुगर और ज़हनी तनाव से भी बचा जाता है। ये फल शुगर के मर्ज़ में भी मुफीद है। 37,000 अफराद पर की जाने वाली एक तहकीक के नताइज के मुताबिक जापानी फल में बीटा कैरोटीन की मिकदार पाए जाने के सबब शुगर की किस्म शुगर 2 का ख़तरा कम हो जाता है। अमलोग को अपनी ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जाए? जापानी फल को शाम में लगने वाली हल्की फुल्की भूख में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको काट कर नमकीन या मीठे दलिए के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको माइक्रोवेव ओवन में चंद मिनट पकाकर इस पर शहद डालकर मीठे के तौर पर मेहमानों के आगे पेश किया जा सकता है। नाश्ते में इसको दही के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसान खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। इसको जमाकर इसकी स्मूदी भी बनाई जाती है, जो वर्जिश से पहले इस्तेमाल करने से वर्जिश के नतीजे में होने वाली थकावट से बचाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।